जम्मू जोश बड़ा टाइम लग रहा है भैया, क्या बात है। मेरा नाम मनाली वैद है और हाँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम वोट किया है। और जैसे कि अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर इस बार ले रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। जैसे कि हमारे पीछे जितने भी हमारे पास वो आए हैं, सर्वेज़ आए हैं, उसके मुताबिक इस बार जितने भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, ज़्यादा लोग अवेयर हुए हैं इस चीज़ को लेकर कि वोटिंग उनका राइट है और इस राइट को हमें उसका ऑप्टिमम यूज़ करना है इसका, और लोगों को सोच समझकर वोट डालना है कि किसको वोट डालें और किसको नहीं। क्या सरकारें हमारे लिए कर रही हैं, क्या क्या उन्होंने हमारे सामने पेश करा है, क्या क्या हमारे लिए ये चीज़ें अच्छी हैं, क्या अच्छी नहीं हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना जो वोट है ये हमारा एक राइट है, इसको अच्छे से यूज़ करें। इसको जैसे कि हम देखते हैं कुछ लोग जाते नहीं हैं कि वोट नहीं देंगे, वोट हमारे एक वोट से, भाई आपके एक वोट से बहुत मैटर करता है। आपका एक वोट, आपके एक वोट से बहुत सरकारें चेंज भी हो सकती हैं, एक नई सरकार आ सकती है, एक वही सरकार रह सकती है। सो उन्हें अपना वोट जो है सोच समझ के देना है कि किसको देना है। आज हमारे जम्मू कश्मीर में ये जो एमपी के वोट डाले जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा बिश्नाह तहसील से वोटों की बढ़ोतरी हो रही है। सभी लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि लोगों ने पहले ही मन बनाया हुआ है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे और मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि लोगों को, जो भी नौजवान साथी हैं, हमारे बुज़ुर्ग माता बहनें, जो भी जहाँ भी हैं, वहाँ जो बिश्नाह से कहीं बाहर भी हैं, वो भी हम पहली बार देख रहे हैं कि हमारे बिश्नाह क्षेत्र में, क्योंकि जो एमपी की पहले इलेक्शन होती, जो वोट होते थे, वो इतना लोगों में इतना अरोश नहीं होता था, लेकिन अभी लोगों में इतना जज्बा है, इतना उनकी सोच है कि जहाँ भी है, कहीं भी है, कोई काम पे है, अपना काम छोड़कर अपना वोट को देने के लिए लोग काफ़ी मंत्रा में आ रहे हैं। हम सभी लोगों को यही अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जुगल जी को विजय बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। लोगों का कहना है कि कांग्रेस भी आती हुई दिख रही है। कांग्रेस का कहाँ आती हुई है? ये तो कुछ ऐसे है जो उनके लोग हैं जो खाली हवाएं हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कोई तालमेल ही नहीं है, क्योंकि जहां में जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट जा रहे हैं। कांग्रेस से कितनी ज़्यादा सीटें ऊपर लेगी इस बार बीजेपी? कांग्रेस की सीटें नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 300 से ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो सीटें लेकर आएगी। मेरा नाम तरसेम लाल खुल्लर है। मैं जम्मू पुंछ लोकसभा से कंटेस्टिंग कैंडिडेट हूँ। आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र को बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत में हर व्यक्ति को ये क्षमता दी है, पावर दी है कि जब उसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाए वो अपना प्रतिनिधित्व खुद चुन सके। तो आज वो दिन है जम्मू पुंछ में, और बहुत सारे लोग जोश से आज इस चुनाव को जो है वो अटेंड कर रहे हैं। अपनी मर्जी से जिसको भी वोट चाहे वो डाल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी विनिमना है सरकार की तरफ से। आज मैंने अभी तक 40 पोलिंग स्टेशनों पे गया हूँ, जिनमें 20-22 की मशीनें ख़राब रहीं और जो पोलिंग है बहुत देर से स्टार्ट हुई। और बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ कंजस्टेड जगह में रखे हुए हैं, ना तो पोलिंग एजेंट अंदर बैठ सकते हैं, ना ही उनकी मशीनरी आ सकती है। चाहे जितना मर्जी एडमिनिस्ट्रेशन को कह लो, लेकिन ये भारत के जितने भी सत्ताधारी लोग हैं आज तक, चाहे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कभी भी नहीं चाहती कि जो हमारे गांव के इलाकों में दराज में लोग हैं उनको ये सुविधा भी प्रॉपर ढंग से मिल सके।
आप सब जानते हैं कि गांव में लोगों ने जानवर रखे होते हैं, उनके साथ भी भुगतना होता है। जब 3-3 घंटे उनको लाइन में लगना पड़ेगा तो जो बहुत बड़ा फेलियर है। अभी मैं स्कूल में भी आपके साथ ही जहाँ था तो आपने देखा यहाँ भी छोटे छोटे रूम्स हैं और प्रॉपर सिस्टम नहीं है। इतनी धूप में लोग लाइनों में लगे हुए हैं। 1-2 जगह हमने रिक्वेस्ट की थी कनाल में, वहाँ उन्होंने एक शमैने का प्रबंध किया है जहाँ लोग शमैने के नीचे खड़े हो सकें। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को और इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, चाहे वो गवर्नर है कुछ भी है, उनसे आग्रह करता हूँ कि अभी ये पहला चरण का चुनाव है, अभी बाकी भी 4 चरण के चुनाव जो है हमारी स्टेट में बाकी है। कृपा करके वहाँ पे ये अच्छी व्यवस्था करें और जब इन मशीनरी को प्रॉपर ढंग से चेक करें ताकि लोगों का समय वेस्ट ना हो। और मैं आप लोगों के माध्यम से मुबारकबाद भी देता हूँ अपने देशवासियों को, अपने स्टेट वासियों को कि वो को अच्छे ढंग से करें। इसी से उनका नेतृत्व तय होना है जिससे हमारे इलाके की, रियासत की और मुल्क की तरक्की हो सके। आज लोकतंत्र के महायज्ञ में आज एक आहुति के तौर पर अपना वोट हमने जो है वो डाला है और मुझे खुशी है कि ये मेरा वोट है जो देश के अंदर एक राष्ट्रहित में सरकार बनने जा रही है। उस सरकार की के लिए ये वोट जो मैंने आज कास्ट किया है, डाला है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो इस वक्त एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि लोगों में एक जोश है, जुनून है इस लोकतंत्र के महापर्व में, जो एक यज्ञ के तौर पर लोगों ने इसको लिया है और एक अपना वोट जो है आहुति डालकर वोट जो है वो दे रहे हैं। तो आज देश के अंदर एक राष्ट्रभक्त सरकार जो है वो बने, एक जो विकास के रथ को गति दे वो सरकार बने, एक वो सरकार जो गुड गवर्नेंस दे, एक वो सरकार जिस पे लोगों का विश्वास हो। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सरकार चल रही है, बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, राष्ट्र हित में चल रही है और जो मैं समझता हूँ कि सरकार ने अच्छे काम किए हैं, लोगों में उसी काम को देकर आज पूरा जोश और जुनून लोगों में है। तो मुझे खुशी है कि आज जो मैंने वोट डाला है वो राष्ट्रहित में डाला है। देश के मैं समझता हूँ कि राष्ट्रभक्त लोगों का जो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक विचारधारा को लेकर जो लोग आगे बढ़े हैं, उन्होंने एक अच्छी सरकार के लिए राष्ट्रहित में वोट डाला है। और आज मुझे भी खुशी है कि मुझे भी इस चुनावी महापर्व में लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपना वोट डालकर एक आहुति जो है इस यज्ञ के अंदर डाली है। आज जो पोलिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग सुबह 7 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं और ख़ासकर नौजवान जो युवा साथी हैं उनमें बहुत उत्साह देखा जा रहा है कि अपना वोट डाल के और इसमें अपने हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर लाया जाए कि ताकि इस देश में तरक्की काफ़ी ज़्यादा हो सके। तो आपको कैसा लग रहा है वोट डाल? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल से वोटिंग हो रही है और ख़ास करके हम जो देख रहे हैं कि जो हमारे भाई बेल्ट फोर्स के हैं इनका बहुत कॉपरेट कर रहे हैं और साथ में जो हमारे BLO हैं, जो हमारे पोलिंग ऑफिसर आए हैं, बहुत अच्छी तरह से लोगों को गाइड कर रहे हैं और लोगों को पोलिंग करवा रहे हैं, वोट डलवा रहे हैं। हम इनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि ये बहुत पीसफुल से वोटिंग हो रही है। मेरा नाम सोनाली है और हाँ, मैंने पार्लियामेंट्री फर्स्ट टाइम वोट किया है और बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब मैं देख रही हूँ कि ये भी एक त्यौहार की तरह जो है वो सभी लोग मना रहे हैं और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है देखने में कि जो मैंने एनालाइज़ किया कि इस बार मैक्सिमम वोटर्स जो हैं वो बाहर निकले हैं वोट डालने के लिए और इस त्यौहार को, इस पर्व को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है और बड़ा एक्साइटेड भी फील हो रहा है कि वोट करना और स्पेशली ये सोचना कि उन लोगों को वोट करें जो देश हित के लिए काम करें। कैसी पहले वाली सरकार ठीक थी कि कोई नई आनी चाहिए? देखिए, सरकारों का क्या है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अब तो वैसे वो टाइम भी निकल रहा है, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना वोट जो है वो थोड़ा सोच समझ के दें क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अगर हमें एक अधिकार मिला है कि हम एक सही सरकार को चुनें तो सरकार जो है वो देश हित में होनी चाहिए। राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो हमारे देश को कहीं ना कहीं, जो एक सोने की चिड़िया वाला देश था उसको जो गिराने का काम कर रही हैं, वो ना करते हुए हम उस सरकार को वोट डालें जो हमारे देश के बारे में सोचें, हमारे देश को दोबारा किस तरह से सोने की चिड़िया बनाया जाए उसके बारे में सोचें। और स्पेशली जो युवा है आज का, उसको ये देखना चाहिए कि जहाँ युवाओं की ज़्यादा प्रैक्टिसेस हैं, जहाँ युवाओं को ज़्यादा एक चाहे एजुकेशन सिस्टम की बात करें, चाहे नौकरियों की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो जो सरकारें हमारे बारे में सोचती हैं, हम युवाओं के बारे में सोचती हैं, हम उसी को वोट करें।
कितनी खुशी महसूस हो रही है वोट का इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि हर 5 साल के बाद ये मौका मिलता है? देखिए 5 साल एक हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत छोटा टेन्योर है, एक लॉन्ग टेन्योर है 5 इयर्स, और हम 5 इयर्स में उन्हीं को चांस थे जो हमें लगता है कि हाँ वो 5 इयर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उन 5 इयर्स की हो। अगर 5 साल हम किसी सरकार को दें तो वो 5 साल में हमें वैसा आउटपुट मिले। हमारा एक वोट कितना कीमती है ये हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि किस तरह से अगर हम वोट, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोट नहीं कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि बढ़ चढ़कर इस पर्व में, इस त्यौहार में हिस्सा लें, ताकि हमारा देश जो है वो सशक्त बने। और सशक्त देश के लिए हर एक वोट जो है, हर एक मतदान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम वोटिंग के साथ इस बार जो है वो ऐसी सरकार को मौका दे जो देश को सोने की चिड़िया बनाए, जो देश को उस हित तक लेके जाए जहाँ अन्य देश भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और यहाँ पे हमारे सामने कई एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हैं ही हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, तो इसमें मेरे को ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोग इतने एक्टिव हैं कि किस तरह से मतदान करना है वो सब जानते हैं। तो इसीलिए सशक्त भारत को राष्ट्र वैसा हो जो देश को आगे लेके जाए, उस तरह से सब वोट